Hello and welcome to Exam Wings. Till now, in vocabulary series, we have completed more than 250 words. I hope that you are revising those words and slowly but steadily you are learning more and more words daily. Some students are complaining that they are not able to recall those previous lecture words which we have read or learned earlier. So for them, I will say that the only permanent solution for this kind of problem is that you have to revise it again and again. The words which you have completed in previous videos, you have to revise those every day. Give 10 to 15 minutes every day for those things, and I hope that you will be able to do better in next 15 days if you do this revision every day. ठीक है, अपने वर्ड्स को आपको रिवाइज करना होगा. रिवाइज करना ही इज ओनली सॉल्यूशन ताकि ये सारे वर्ड्स रिमेंबर हो सके. आप इसको एक बार में याद नहीं कर सकते बिकॉज दीज आर टू मेनी वर्ड्स. So let us start for today. The word today is captivate. CAPTIVATE. Captivate means मोह लेना या बंदी बना लेना. Okay. CAPTIVATE. Synonyms are charm. CHARM charm and fascinate. FASCINATE. Charm means किस बहुत charming होता है ना. Prince charm कहते हैं. PRINCE Prince charm. प्रिंस चार्म वर्ड कहाँ यूज होता है जब बहुत ही ऐसा जो आपको मन मोह ले, बहुत अच्छा लगे, बहुत शानदार लगे आपको कुछ, तो वो चार्मिंग होता है. फैसिनेट करना भी मतलब होता है कि किसी चीज से मंत्रमुग्ध हो जाना या फैसिनेट हो जाना. टू बी कैप्टिवेटेड बाय समथिंग. कैप्टिवेटेड, ठीक है. और ये वर्ड आया है कैप्टिव से. CAPTIVE. कैप्टिव मीन्स होता है टू कैप्चर, किसी को पकड़ के रख लेना या बंदी बना लेना. ओके. एंटोनिम्स आर डिल्यूजन एंड ऑफेंडेड. ठीक है. ऑफेंड करना मतलब आप किसी को चार्म नहीं कर पा रहे लेकिन उसको गुस्सा दिला दे रहे हो. ठीक है. तो दीज आर एंटोनिम्स. DISILLUSIUN डिल्यूजन. ठीक है. एंड ऑफेंड OFFEND ऑफेंड. नेक्स्ट वर्ड इज ब्लंट. BLUNT. BLUNT. ब्लंट मीन्स होता है BLUNT. ब्लंट मीन्स होता है मंदबुद्धि, या एक और इसका मतलब होता है जिसमें कोई तेज धार नहीं हो. जैसे एक चाकू होता है ना हमारे पास. ठीक है. तो ये चाकू जो होता है इसका जब ये तेज धार खत्म हो जाती है देन इट इज कॉल्ड ब्लंट नाइफ. ब्लंट नाइफ. ठीक है. तो जिसकी धार खत्म हो जाए उसको भी ब्लंट कहते हैं. तो कहा जाता है कि ही वॉज मर्डर्ड विद अ ब्लंट इंस्ट्रूमेंट. ठीक है. मतलब किसी धारदार चीज से उसके ऊपर वार नहीं किया गया, बट rather than something which was not very sharp, like hammer. Hammer is never blunt. Hammer sharp नहीं होना था. ठीक. Synonyms are dull, DULL, और insensitive, INSENSITIVE, जो फील नहीं कर सकते, मन बुद्धि जो ज्यादा सेंसिटिव नहीं होता है. एंटोनिम क्या होगा? शार्प मतलब तेज, मैंने कहा ना इसका अपोजिट शार्प. एंड कीन. कीन मतलब एक्साइटेड होना, किसी चीज के लिए इंटरेस्टेड होना. कीन का मतलब इंटरेस्टेड भी होता है, याद रखना. नेक्स्ट वर्ड इज ऑडेसिटी. AUDACITY. ऑडेसिटी मीन्स साहस करना, हिम्मत करना. इसको अक्सर ऐसे यूज करते हैं, इट वॉज ऑडेसियस. ठीक है. तो कि उसने बहुत हिम्मत दिखाई उस चीज के लिए. ठीक है. ऑडेसियस. AUDICITY. ऑडेसिटी. ठीक है. सिनोनिम्स आर बोल्डनेस मतलब हिम्मत दिखाना, और करेज दिखाना. करेज का तो सुना करेज, COURAG, करेज. एंड अनदर सिनोनिम इज boldness, BOLDNESS, boldness. Antonyms are mildness, MILDNESS, mild मतलब जो बोल्ड नहीं है, मतलब हल्का. माइल्ड मतलब क्या होता है? हल्का सा होता है ना. तो माइल्डनेस. और करेज का उल्टा क्या होता है? कावर्ड. करेजियस और कावर्डेस. कावर्डेस होता है जो डरपोक होता है. COWARDICE. COWARDICE. नेक्स्ट वर्ड इज फीबल. फीबल मतलब होता है कमजोर, बहुत नाजुक हो. ठीक है. जब किसी की हेल्थ खराब हो जाती है, हाँ, तो कहा जाता है ही इज इन वेरी फीबल स्टेट.
तो वो बहुत कमजोर स्टेट में पहुंच चुका है, उसकी तबीयत खराब थी, सो ही इज इन वेरी फीबल स्टेट। स्टेट मतलब कंडीशन या सिचुएशन, ठीक है। सिनोनिम देखते हैं। सॉरी, वीक एंड फ्रेल। वीक मतलब कमजोर, WEAK, वीक मतलब कमजोर होता है, फ्रेल भी यही होता है, ठीक है। फ्रेल स्टेट यूज किया जाता है बस का जो स्थिति है बहुत कमजोर और नाजुक स्थिति हो चुकी है, तो यहाँ पे फ्रेल के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो वीक एंड फ्रेल। एनोनिम क्या, एंटोनिम क्या होगा भाई? कोई चीज कमजोर है तो उसका उल्टा स्ट्रॉन्ग, रोबस्ट। रोबस्ट, ROBUST, रोबस्ट, एंड स्ट्रॉन्ग, STRONG, स्ट्रॉन्ग। लास्ट वर्ड फॉर टुडे इज इंटेन सॉरी इंट्रिकेट, INTRICAT, इंट्रिकेट। इंट्रिकेट मतलब जटिल, मतलब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होना, ठीक है। सिनोनिम्स क्या है? टैंगल्ड। टैंगल्ड क्या होता है भाई? दो तार जब होते हैं वो आपस में उलझ जाते हैं, ठीक है, तो ये कहते हैं टैंगल्ड वायर, ठीक है। तो ऐसे होता है इस तरह का यूज, टैंगल्ड, ठीक है। टैंगल्ड, जब आप किसी का हाथ पकड़ लो, ठीक है, हैंड होल्ड करो, तो फिंगर्स एक दूसरे का हाथ पकड़ लेती है, तो वो दैट आर फिंगर्स टैंगल्ड इनटू ईच अदर। अब कॉम्प्लिकेटेड मतलब जटिल, ठीक है, मतलब इंट्रिकेट, INTRICAT, इंट्रिकेट। synonyms are tangled, TNGLE, tangled, and complicated, COMPLICATD, complicated. Antonyms are regulated, REGULATD, regulated, and orderly। regulated मतलब जब कोई चीज complicated नहीं है, मतलब रेगुलर वे में चल रहा है तो regulated सिंपली, या ऑर्डर फॉलो कर रहा है, orderly, ORDERLY, मतलब किसी तरीके से कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर ये ऑर्डर है सीधे चलने का तो वो सीधे चल रहा है, तो मतलब ऑर्डरली है, ठीक है। सो आई होप यू विल रिवाइज these words, and जो भी words you have learned earlier, you are also revising those words. Try to make notes of these words so that it helps you. If you're not able to make notes, please do watch these videos again and again, so that सुन के वो सारे words you can learn, so that it is, you know, fixed in your mind. इसके लिए एक और वर्ड मेरे को बताओ, फिक्स्ड इन योर माइंड के लिए क्या वर्ड यूज किया जा सकता है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर दिस लेक्चर, ऑल द बेस्ट, गुड लक। Like, subscribe, and share the video. And do press the bell icon for latest updates.